हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद मिश्रा एक बार फिर से आपका अनूप सर स्टडी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और फिजिक्स सेकेंड का ही एक टॉपिक आज पीएन जंक्शन डायोड यानी पीएन संधि डायोड को आज पढ़ाऊंगा। देखते हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एन टाइप और पी टाइप के बारे में। तो पी टाइप के बारे में थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं। एन टाइप पी टाइप क्या होते थे। पी टाइप में हमारा बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या था। पी टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते थे जिन्हें हम कोटर बोलते थे। और एन टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन थे? इलेक्ट्रॉन, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन थे जिसे इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, पीएन संधि डायोड के बारे में। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा होगा, संधि की बात की जा रही है। तो संधि किसे कहते हैं पहले ये जानते हैं। संधि किसे कहते हैं? संधि क्या होती है? संधि हमारा वो होता है जहां पे कोई दो या दो से अधिक पॉइंट आकर मिलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? संधि या जंक्शन बोलते हैं। तो संधि पे क्या हुआ, जैसे एक पॉइंट ये है, कोई स्टेशन है या कोई भी एक पॉइंट है, यहाँ पे एक लाइन इधर से आ रही है, एक लाइन इधर से आ रही है, मतलब दो से ज्यादा होनी चाहिए, वो कितनी भी हो सकती है। उसे क्या बोल देंगे? इस पॉइंट को हम बोल देंगे जंक्शन या संधि। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन या संधि। तो इससे क्लियर हो रहा होगा कि संधि के बारे में पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम डायोड के बारे में पढ़ रहे हैं और सेमीकंडक्टर फिजिक्स यानी अर्धचालक भौतिकी पढ़ी जा रही है। तो जाहिर सी बात है हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। तो कल मैंने बताया था पी टाइप और एन टाइप के बारे में। पी टाइप और दूसरा क्या था? एन टाइप। तो इन्हीं दोनों की सहायता से हमें क्या बनाना है? एक डायोड बनाना है, एक संधि बनाना है। तो संधि कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले एक पी टाइप मटेरियल लेंगे, दूसरा एन टाइप मटेरियल लेंगे, जिसके बारे में कल मैंने बताया था। इन दोनों मटेरियल को क्या करेंगे? इसको आपस में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा एक जंक्शन बन जाएगा। जैसे देखते हैं, एक मटेरियल लेते हैं पी टाइप का, ये हुआ कोई पी टाइप का एक सबस्ट्रेट लेते हैं, पदार्थ लेते हैं, मटेरियल लेते हैं, ये हो गया पी रीजन का। और दूसरा लेते हैं एन टाइप, ये कौन सा है? एन टाइप। ये हो गया हमारा पी रीजन यानी पी क्षेत्र, ये हो गया पी क्षेत्र। और ये क्या हो गया? एन क्षेत्र। क्षेत्र कहने से मतलब क्या है कि यहाँ पे ये पी टाइप मटेरियल होगा और ये क्या होगा? एन टाइप मटेरियल होगा। तो इसके बारे में कल मैंने बात की। यहाँ पे किया क्या गया कि एक पी टाइप लिए, एन टाइप लिए, दोनों को क्या किए? दोनों के आपस में लाके मिला दिए। कोई मतलब इसका एक सिरा, इसका भी एक सिरा, इसका एक सिरा, चाहे इधर से चाहे इधर से, इन दोनों मटेरियल को हम लाके एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं जोड़ दिए। इस तरीके से इनको जंक्शन पे लाके मिला दिए। तो ये क्या बन गया? एक जंक्शन बन गया। एक यहाँ पे क्या बना? ये जंक्शन बन गया। ये हमारा क्या हुआ? जंक्शन। इसी को बोलते हैं जंक्शन, मतलब एक संधि बन गई कि दोनों जहां पर आपस में मिल गए, ये हमारा क्या बन गया? एक संधि बन गया। तो पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल से जब दोनों को आपस मिला के मिलाया जाता है, तो जो हमारा मतलब कॉन्टेक्ट सरफेस है, जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे दोनों मिल रहे हैं, इसी सरफेस को क्या बोल देते हैं? पीएन जंक्शन। यही हमारा संधि कहलाता है। क्या बोलते हैं? इसी को संधि बोलते हैं, बस संधि यही है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे ये वर्क करता है। तो यही क्या बन गया? पीएन जंक्शन डायोड। टोटल बन गया हमारा पीएन जंक्शन, यही बन गया। ये तो जंक्शन हुआ, टोटल क्या बोलेंगे? पीएन जंक्शन डायोड बोल देंगे। अब इसके बारे में देखते हैं पी रीजन में क्या थे। पी रीजन में हमने देखा था कि ये था क्या? होल थे इस तरीके से, यहां भी होल था, ये भी होल था। ये क्या थे हमारे? इसके ये होल था और ये क्या था? ग्राही आयन था, यानी जो हमारा ग्रहण कर रहा था। इस पे क्या थे? इस पे पॉजिटिव चार्ज था, ऊपर इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिनोट किया गया था डॉट से। ये पॉजिटिव था, ऊपर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से कुछ हम ले लेते हैं इसको शो करने के लिए किस तरीके से वर्क करता है। ये बन गया। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या होते हैं। ये हुआ हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसकी बात मैंने कल की थी। ये क्या था? फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये क्या थे? ये फ्री इलेक्ट्रॉन थे, जिसे क्या बोला गया था यहाँ पे? बहुसंख्यक आवेश वाहक। बहुसंख्यक आवेश वाहक यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जो कि करंट कंडक्शन का कार्य कर रहे थे, जिसके कारण ही धारा का प्रवाह हो रहा था मटेरियल में। ये क्या था यहाँ पे? बहुसंख्यक आवेश वाहक। और ये क्या था? जो पॉजिटिव चार्ज था हमारा, ये क्या था? क्योंकि मैंने एन टाइप में बताया था कि जो आर्सेनिक मिलाते हैं, एंटीमनी मिलाया गया था, उसमें से क्या हो रहा था? एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा था। फ्री होने के कारण उस पर एक चार्ज आ रहा था। क्योंकि किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो था, ये क्या था? ये दाता आयन था। दाता आयन यानी डोनर आयन। क्या था ये? डोनर आयन।
ये क्या था, डोनर आयन। यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्या था, होल था, इसे भी क्या बोले थे, फ्री होल या होल या कोटर। ये क्या था, हमारा कोटर था। और ये क्या था, ये था हमारा पी टाइप में, ये क्या था, ग्राही आयन था। इसको मैंने कल डिटेल में बताया था। ये क्या था, ग्राही आयन यानी एक्सेप्टर आयन। ये क्या थे, हमारे एक्सेप्टर आयन थे। ये था एक्सेप्टर आयन, ये था दाता आयन। अब देखेंगे होता क्या है इसमें, कि हमने तो पी टाइप मटेरियल लिया, एन टाइप मटेरियल लिया, इनको लाके आपस में कहीं एक सरफेस पे मिला दिए। अब होगा क्या इसमें हमारा है फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें है होल फ्री। अब ये क्या करेंगे कि इनमें डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, विसरण, यानी कि दो मटेरियल जब मिले, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। मैं चार्ज की बात, इनकी बात कर रहा हूँ, फ्री होल की और फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, ना कि दाता आयन या ग्राही आयन की बात कर रहा हूँ। अभी इसकी बात की जाएगी, क्योंकि अभी मटेरियल में कौन से फ्री हैं, यही तो फ्री हैं। तो ये क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे। मूव किस तरह से करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो ये इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या कहे, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये होल इसको आकर्षित करेगा, तो ये पी टाइप की तरफ आएगा। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी होल को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। यानी जो अपोजिट चार्ज होते हैं उस पर क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, यानी आकर्षण बल लगता है। तो ये होल इलेक्ट्रॉन को इसी तरह, इस मतलब मटेरियल में पूरी तरह से होते रहेंगे, कई सारे आएंगे। तो एन टाइप से कुछ आ जाएंगे पी रीजन में, पी टाइप से कुछ चले जाएंगे एन रीजन में। तो जैसा दिख रहा होगा ना कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या करते हैं, आकर्षण होता है, तो कुछ ना कुछ इसमें गए, कुछ इसमें आए। अब होगा क्या कि ये तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अगर एक पी टाइप का, एक एन टाइप का इलेक्ट्रॉन पी टाइप में आए और पी टाइप से एन टाइप में जाएंगे, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में उदासीन हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या कर देगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी उदासीन हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें आया होगा, होल इसमें गया होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें, होल, इसी तरीके से कुछ एक रीजन मानते हैं, इतना रीजन सिर्फ मान रहे हैं, ये हम इतना रीजन मानते हैं, इधर इतना रीजन इधर, मानते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन इधर आए होंगे, इतने ही होल इसमें गए होंगे। तो होगा क्या, मैंने बताया कि क्या करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से क्या करेगा, उदासीन हो जाएगा, यानी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये तो आप जानते ही होंगे, समझ रहे होंगे कि न्यूट्रलाइज कैसे होते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, उदासीन हो गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस चार्ज को हम हटा देते हैं। चार्ज क्यों हटाए, क्योंकि अब तो ये उदासीन हो चुकी है ना, ये एरिया क्या हो गया, उदासीन। यहाँ पे अब कोई भी चार्ज, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन ना इधर रह गए, ना इधर, तो हमारा होल रह गया, ये एरिया हो गया उदासीन। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोई आवेश नहीं, ना तो यहाँ पे कोई आवेश नहीं, यहाँ पे बचा सिर्फ दाता आयन, और यहाँ पे बचा सिर्फ ग्राही आयन, यानी यहाँ पे डोनर आयन और यहाँ पे एक्सेप्टर आयन, जो कि ये चार्ज कैरियर का काम नहीं करते, यानी ये करंट नहीं फ्लो करवाते। करंट हमारा फ्लो कौन करवाता है, मैंने कल बताया था, एन टाइप में हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कराता है, और पी टाइप में होल करंट प्रवाह करने का कार्य करते हैं। अब तो यहाँ पे कोई, ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचा, ना ही होल यहाँ पे बचा, जो कि आपस में ये उदासीन हो गए। तो ये इतना रीजन, मैं इतने रीजन की बात कर रहा हूँ। संधि यहाँ पे बनाते, ये क्या था हमारा, ये संधि था, जिसे जंक्शन बोला गया था, ये था संधि। अब इतने रीजन की बात कर रहा हूँ, जितना मैंने डॉट किया है, ये लाइन, ये रीजन क्या हो गया, यहाँ पे ना कोई चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं चार्ज फ्री रीजन। ये टोटल रीजन क्या हो जाएगा, चार्ज फ्री रीजन, मतलब कि आवेश रहित। ये क्या हो गया, आवेश रहित क्षेत्र। क्या हुआ, ये आवेश रहित क्षेत्र। तो आपको दिख रहा होगा कि आवेश रहित क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे एक ये लेयर दिख रही होगी ना, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज हुए, यहाँ से होल न्यूट्रलाइज हो गए, उदासीन हो गए। तो ये जो एरिया दिख रहा है, एज्यूम किया जो इतना एरिया, यहाँ पे कोई आवेश नहीं है, ये क्या आपको एक परत दिख रही होगी, यहाँ पे ऐसे मतलब आके जम जाते हैं जंक्शन पे, ये कुछ इस तरीके से जम जाते हैं, यहाँ पे कोई चार्ज होता नहीं है। इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो परत बन रही है, इसी परत को बोलते हैं अवक्षय परत। अवक्षय परत, या इसे बोला जाता है डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। जिसकी चौड़ाई कितना होती है, इसकी डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कितना होती है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो बताते हैं, वो 10⁻⁻6 मीटर के रेंज में होती है हमारी क्या, डिप्लीशन लेयर। जो हमारा ये अवक्षय परत है, कितना होता है, 10⁻⁶ मीटर। तो सब देखते हैं अवक्षय परत होती क्या है। अवक्षय परत हम किसे बोलेंगे, कि जो भी हमारा चार्ज फ्री रीजन था, मतलब कि जहां पे आवेश रहित क्षेत्र जितना था, उसी को एक लेयर मान लेते हैं, उसी लेयर को या परत को हम क्या बोलते हैं, अवक्षय परत। अब अवक्षय परत का कार्य क्या होता है देखते हैं। अब ये अवक्षय परत क्या करेगी, क्योंकि यहाँ पे चार्ज तो है नहीं, अब ये लेयर बनने के कारण क्या हुआ, ना तो इधर से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो आवेश है नहीं, तो ये कैसे इसमें घुस पाएंगे। ये पॉजिटिव था,
ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपल करने लगेगा, मतलब ये आने नहीं देंगे। ये पॉजिटिव हुआ ना, ये पॉजिटिव हुआ, ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ना तो इसको इसमें आने देगा ना इसमें से ये आने पाएंगे। तो ये क्या किया, मतलब कि जो हमारा अवक्षय परत बना एक तरीके से क्या कर रहा है, बैरियर का काम कर रहा है। किसका काम, बैरियर का, मतलब अवरोध का काम कर रहा है ये। तो अवक्षय परत का मेन मतलब वर्क क्या है कि ये हमारा क्या करता है, ये अवरोध का काम करता है। और दूसरी चीज हमने बताया कि जब हमने पी टाइप और एन टाइप को आपस में मिलाया था, ठीक है, इसको जब मिलाए थे तो विसरण के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन पी टाइप में आए और यहाँ से होल पी टाइप से एन टाइप में गए थे और आपस में न्यूट्रलाइज हुए थे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बचा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बचा। तो इन चार्ज के कारण यहाँ पे क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि चार्ज के कारण ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चार्ज के कारण क्या हुआ, यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसी वैद्युत क्षेत्र को क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है जंक्शन पे, किसके कारण, यहाँ पे ग्राही आयन और यहाँ पे दाता आयन के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी वैद्युत क्षेत्र को क्या बोला जाता है, ई आई से अगर डिनोट कर देते हैं इसको, किससे, ई से, ई से वैद्युत क्षेत्र को डिनोट करते हैं वैद्युत क्षेत्र को। तो अगर ई से डिनोट किया जाता है तो ई हमारा जो होगा, पहले तो बता दें कैसे मतलब ई प्रोड्यूस हुआ, ई इस तरह से प्रोड्यूस हुआ कि हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, और हमारा जहां भी विभवांतर आता है या ई आता है, पोटेंशियल आता है, विभव, वो सिर्फ चार्ज के कारण ही आता है। तो हमने बताया कि चार्ज इस तरह से हुआ, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी चार्ज की, तो हमेशा जानते हैं कि हमारा जो विभव होता है वो पॉजिटिव टू मतलब पॉजिटिव टू निगेटिव किस दिशा में होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे निगेटिव है, तो ई की दिशा क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी ई की, पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी एन टाइप टू पी टाइप। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यहाँ पे विभव प्राचीर उत्पन्न हो रहा है, विभव उत्पन्न हो रहा है, उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दिशा होगी धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ, यानी कि एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की तरफ हमारा ई की दिशा होगी। और ई को बोलते क्या है, हमने यहाँ पे सीधी लैंग्वेज में बोल दिया कि यहाँ पे विभव उत्पन्न हुआ, लेकिन इसे विभव नहीं बोला जाता, इसको बोलते हैं यहाँ पे विभव प्राचीर, विभव प्राचीर, या इसी को बोलते हैं आर, विभव प्राचीर आर अवरोध विभव। क्या बोलते हैं, अवरोध विभव, या इंग्लिश में बोला जाता है पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। तो ई को हमने बताया कैसे जनरेट हुआ, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव मतलब टोटल चार्ज के कारण हमारा ई पैदा हो गया। ई को बोलते क्या है, अवरोध विभव या विभव प्राचीर। ई का काम क्या है, ई भी सेम काम करता है, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, अवरोध विभव, मतलब ये अवरोध करेगा किसका, ना तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पी टाइप में आने देगा, ना तो यहाँ से होल को एन टाइप में जाने देगा। इसका कार्य क्या हुआ, अवरोध विभव का, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट और होल का मूवमेंट को ये रोकता है, यानी इसका अवरोध करता है। और अवक्षय परत के बारे में हमने बताया कि जो हमारा चार्ज फ्री रीजन बन रहा है यहाँ पे, जहाँ पे कोई आवेश नहीं है जंक्शन के आसपास, दोनों तरफ एन रीजन की तरफ और पी रीजन की तरफ, दोनों तरफ जो चार्ज फ्री रीजन बन रहा है, उसमें जो मतलब उसको एक लेयर मानते हैं, इसी लेयर को, परत को क्या बोलते हैं हम, अवक्षय परत बोलते हैं। तो ये था हमारा टोटल पीएन जंक्शन। तो अभी तो आपको इसमें दिख रहा है कि कोई करंट का फ्लो हो नहीं रहा है, तो हमारा पीएन जंक्शन अभी तो ऐसा बना है, सिर्फ इसको पढ़ने के लिए देखे हैं। इसको अगर किसी डिवाइस में यूज किया जाएगा तो इसके लिए हम इसमें करंट फ्लो कराने के लिए इसका बायसिंग करते हैं, जिसे बोलते हैं अभिनत। उस बायसिंग को हम कल देखेंगे किस तरह से मतलब इसमें करंट का फ्लो होता है पीएन जंक्शन डायोड में। तो आज इतना आप देखें कि इसमें क्या क्या होता है, डिप्लीशन लेयर यानी अवक्षय परत का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पे विभव प्राचीर ई कैसे जनरेट होता है, एन रीजन के बारे में बताया, पी रीजन, और जंक्शन कैसे बनता है कि एन टाइप और पी टाइप मटेरियल को जब हम किसी एक कांटेक्ट सरफेस पे लाके मिला देते हैं इस तरीके से, तो ये जो हमारा सरफेस बनता है, इसी सरफेस को क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। और ये किस तरह से यहाँ पे विसरण हुआ, ये पैदा हुआ, ये सब सारी चीजें आपने देखा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड को कैसे हम यूज में लाएंगे किसी डिवाइस में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।